कमाल हो भी सकता है पर नहीं होगा, कमाल हो भी सकता है पर नहीं होगा, हमारी आह का उस पर असर नहीं होगा, हमारी आह का उस पर असर नहीं होगा। सुकून चाहिए अब मुझको ज़िंदगी के लिए, सुकून चाहिए अब मुझको ज़िंदगी के लिए, हर एक खिलौने से अपना गुज़र नहीं होगा। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके प्रैक्टिस के लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन क्वेश्चनों से कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। जो रिपीट हो सकते हैं मैं उनको बताता चलता हूँ। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो माई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी है उसमें जा करके आप वीडियो देखिए, जिससे आपको टीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। और जो टफ़ एग्ज़ाम क्वेश्चन होते हैं उसके लिए माई क्वेश्चन के नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें अलग से वीडियो डालता हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। आज का जो पहला सवाल है वो है मगरिबी हिंदी की बोलियों में उसका शुमार नहीं किया है। तो इसमें जो है मगरिबी की हिंदी बोलियां हैं तो किसका शुमार जो है वो नहीं किया जाता है। तो मगरिबी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? पहली बात तो यही है, 5 हैं। देखिए, ये शुरू की जो आखिर की जो 3 है ये तो तीनों हैं, तो यहाँ से अपभ्रंश जो है वो नहीं होगी। और जो हिंद आरियाई ज़बान है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था। दूसरा जो हिस्सा है वस्ती हिंद आरियाई, उसके बस्ती हिंद आरियाई को 3 हिस्सों में बांटा गया। उसका सबसे आखिरी हिस्सा जो है वो अपभ्रंश ही है। अगला सवाल देखिए, ये एक ऐसी मसनबी है जिसमें सोज़ो गुदाज, उम्दा ज़बान, बयान, सलासत, हुस्नो बयान और मकाले, ठीक है, क्वेश्चन घुमा के दिया जा रहा है कि साथ लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी भी नज़र आती है। क्या है? बहुत आसान सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा, और ऑप्शन देख करके भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। देखिए, ये दोनों मसनबियाँ हैं, ये दक्कन की हैं, तो ये दोनों काट दीजिए। इसके बाद में जो सहरुल बयान है इसमें लखनऊ का बयान नहीं है, इसमें दिल्ली का है। अब एक ही सिर्फ बची है, मिर्ज़ा शौक़ की लिखी हुई जो मसनवी है, तसद्दुक़ हुसैन उनका असल नाम था, ज़हर इश्क जो मसनवी है वो लिखी गई है। इसके बाद अगला सवाल है, नज़्म मिट्टी का दिया किस शायर से मंसूब है, यानी किस शायर ने उसको लिखा है, सीधी सी बात है। तो मिट्टी का दिया, देखिए इनमें से जो शायर हैं उनमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिट्टी का दिया किसका हो सकता है, ये किसकी तसनीफ़ हो सकती है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए और सही हुआ होगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम याद रखिएगा, इनकी लिखी हुई है नज़्म है मिट्टी का दिया। और दिया जले सारी रात अगर पूछ लिया जाए तो वो अफसानी मजमुआ है ख्वाजा अहमद अब्बास का। राजिंदर सिंह बेदी का ये अफसाना इल्म नफ्सियात से आगही वाज़ह करने वाला है। तो वो कौन सा इनमें से जो अफसाना है जो क्या है नफ्सियात के मामले पे लिखा गया है? एक अच्छा सा सवाल है और आसान सा सवाल है। अब वैसे इनका बवल जो है वो बहुत ही मशहूर है, जो नफ्सियात पे लिखा हुआ राजिंदर सिंह बेदी का अफसाना है। उम्मीद करता हूँ ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। लाजवंती जो है आपका आंसर सही होगा 4। इसके बाद में अगला सवाल है, एक वसीयत की तकमील में किस अदीब की तसनीफ़ है जिन्होंने नज़ीर अहमद की कहानी लिख करके उर्दू अदब को एक गरा कदर तख्लीक का कारनामा अंजाम दिया है। तो उर्दू के सबसे पहले क्या कहते हैं, ये खाका निगार माने जाते हैं फ़रतुल्ला बेग, और ये नज़ीर जो थे डिप्टी नज़ीर अहमद उनके शागिर्द भी थे। तो नज़ीर अहमद का खाका इन्होंने लिखा, साथ साथ में जो है इनका भी एक वसीयत की तकमील जो है ये भी खाका सलीम पानीपती का इन्होंने लिखा है। इसके बाद में अगला सवाल है, महात्मा गांधी के ख़यालात से बहुत मुतासिर थे, कौन था? अदम ताउन की तहरीक के दौरान उन्होंने मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे करके हुबुल वतनी
का जज्बा दिखाया। तो किसने इस्तीफ़ा दे दिया और हुब्बुल वतनी का जज्बा दिखाया था? मुंशी प्रेमचंद। आपका आंसर सही होगा सेकेंड। इसके बाद में अगला सवाल है, लफ्ज़ नवाब का मुन्निस क्या होगा? तो क्या होगा? खानम, खातून, बेगम, सुल्ताना। एक तरह से ये जो है वो कहा जा सकता है कि ये ज़िद का लफ्ज़ भी है। सही आंसर आपका होना चाहिए सभी का बेगम, याद रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, नीचे चंद नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा नाम अखबार का नहीं है? यानी अखबार से मुतालिक बताना है। अवध अखबार, आगरा अखबार, पेशा अखबार या फिर तसनीफ़। बहुत आसान सा सवाल है, अगर थोड़ा सा भी आपने स्टडी की है तो आप बता सकते हैं। देखिए तसनीफ़ क्या होता है? तसनीफ़ का मतलब होता है रचना। कोई किताब लिखी गई उसको तसनीफ़ कहते हैं, किसी भी राइटर की किसी भी सिन्फ की हो तो वो तसनीफ़ होती है। बाकी ये सारे अखबार हैं, रिसाले हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शागिर्द थे और तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ मुस्तनद रिसाले भी उन्होंने मंसूब किए जाते हैं। यानी अब आपको सिर्फ इतनी पूरी डिटेल बता देते हैं, एक आसान सवाल कर देते हैं। और तो इसमें निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उनके नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो है वो शागिर्द थे। अब इनसे भी मंसूब कौन है? चिराग दहलवी से। उम्मीद करता हूँ अगर निज़ामुद्दीन औलिया का खाली पूछा जाता तो अमीर खुसरो होते, यहाँ पे ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज होंगे। 49 का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, फर्स्ट। और निज़ामुद्दीन औलिया का अगर पूछा जाता है तो अमीर खुसरो। अच्छा, दोनों तीनों की पैदाइश भी याद रखिएगा। अमीर खुसरो जो हैं वो पैदा हुए 1253 में और 1325 में इनका इंतकाल हुआ। और इसी तरह से निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो 1258 में पैदा हुए, उनका भी 25 में इंतकाल हुआ है, 1325 में। अगला सवाल है, गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल और दिल वालों की दुनिया थी। ये बात इससे पहले भी हो चुकी है और ये सवाल इस तरह का पहले भी आ चुका है। गालिब ने उसे ज़हन दिया, ये कौल किसका है? चार ऑप्शन जो हैं उनमें से आल अहमद सुरूर जो हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। उन्होंने ये कॉल कहा है कि गालिब से पहले जो शायरी थी वो दिल और दिल वालों की दुनिया थी। कौन सा शायर पहले शौक़ तखल्लुस इख्तियार करता था और बाद में फ़ानी? क्या आसान सा सवाल है। तो शौकत अली ख़ान किसका असल नाम था? फ़ानी बदायूनी का। मरघट का शायर, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाला था मरघट का शायर किसे कहा जाता है, तो ये फ़ानी को ही कहा जाता था, लेकिन वहाँ पे नाम पलट कर मैंने शौकत अली लिख दिया था। और अमूमन बच्चों का ने क्वेश्चन वो गलत किया है, जबकि बहुत आसान सा सवाल था। मरघट का मतलब क्या है? कब्रिस्तान की जो बातें करता है, मरने की, दफन होने की, कफन की, इस तरह के जो शेर कहते हैं। कानपुर में हकीम असद अली की फरमाइश पर किसने फसाना अजाइब लिखी? देखिए फसाना अजाइब, कितना सवाल रिपीट हो रहा है फसाना अजाइब पर, और ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसमें टीजीटी के एग्ज़ाम में फसाना अजाइब पर 2-3 सवाल नहीं बने। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर का नाम याद रखिएगा। और फसाना अजाइब को में जो भटियार खाना जमा है, ये बात किसने कही है? तो वो जो है कहने का काम जो कहा है वो क्या है? गालिब ने। शख्सी खाके के फ़न को इम्तियाज़ और इस्तवार बख्शने में रशीद अहमद सिद्दीकी का बड़ा हिस्सा है। उनकी शख्सियत खाकों के मजमूओं में एक है। तो ये जो दिए गए हैं इनमें से बस इतना बताना है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौन सा लिखा हुआ खाका है? गुंजहाए गरामाया। और ये वाला किसका है? तो लिखा हुआ ये है मौलवी अब्दुल हक। ये है इसमेत चुगताई के बड़े भाई दोज़की का खाका लिखा है, दोज़की के नाम से लिखा है, बड़े भाई का खाका लिखा है इसमत ने। 1935 में दुनिया भर के अदीब पेरिस में जमा हुए। ये पूरी कहानी पहले ही बता देते हैं।
उस कॉन्फ्रेंस में हमारे मुल्क की तरफ से मुल्कराज आनंद के साथ और किसने शिरकत की थी? तो भाई मुल्कराज आनंद थे। मुल्कराज आनंद के साथ में, देखिए थोड़ा कंट्रोवर्सी का सवाल है ये, इसमें सज्जाद ज़हीर सही होगा, लेकिन आनंद नारायण मुल्ला भी थे, ज्योति घोष थे, ये तमाम स्टूडेंटों ने वहाँ पर की थी शिरकत। तसनीफ़ व तालीफ़ आपसी होंगे, ये काम करने वाले को एक साथ क्या कह सकते हैं? तो तसनीफ़ व तालीफ़, आपका इसमें आंसर क्या सही होना चाहिए? और बिल्कुल सबका सही ही होना चाहिए। तो मुसन्निफ़ होता है तसनीफ़ लिखने वाला, और तालीफ़ किसे क्या कहते हैं? मौलिफ़। आपका आंसर सही होगा सेकेंड। देखो मुसन्निफ़ तो सही है, इसमें सम्य दे दिया है जो तसनीफ़ लिखने वाले को, लेकिन आगे बदल दिया है। कैसे? मुदीर क्या होता है? खाली जो तसनीफ़ लिखी हुई पहले से है उसकी मुदारत जो करता है वो। अदीब क्या होता है? अदीब ने जिसने अपने आप लिखी हो। अगला सवाल देखिए, तहज़ीबुल अखलाक के बाद इस रिसाले में मुल्क में बेदारी पैदा करने का ख्वाहिशमंद नज़र आता है। अब्दुल कादिर उसके मुदीर थे, वो रिसाला आपको बताना है। तो अब्दुल कादिर का एक ही रिसाला, सीधी सी बात है, मुग़्ज़न। और अब्दुल कादिर ये वही शख्स हैं जो इकबाल के फ्रेंड थे। नुसरत की लिखी हुई रज़मिया मसनवी जो शाहनामा के अंदाज में लिखी गई है उसको दक्कनी का शाहनामा कहा जाता है। तो इनमें कौन सी वो तसनीफ़ है जिसको दक्कनी का शाहनामा कहा जाता है? तो रज़मिया, पहली बात तो ये जो मसनवियाँ दी हैं इनमें रज़मिया एक ही मसनवी है, बाकी तो ये बज़मिया हैं लगभग, लेकिन तारीख़ सिकंदरी भी है रज़मिया। फ़राक़ के शेरी मजमुआ को पहचानिए। यह क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, फ़राक़ के शेरी मजमुओं में ये देखिए जो ऊपर दिया गया ये गलत है। रूह कायनात तो है इनका, शाम सुबह शाम और बरसात की बहारें, ये नहीं है। बरसात की बहारें जोश मलिया वादी की भी नज़्म है, बरसात की बहारें और जोश मलिया वादी के ये भी और भी मजमुए दोनों हैं। और जो है बरसात की बहारों के नाम से नज़्म जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की भी है। तो इस तरह से ये तो होगा नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला वाला आंसर है रूप। और रूप और नगमा गुल जो है वो फ़राक़ का है। देखो गुले नगमा जो है उलट पलट के लिख दिया है, जो है प्रिंट गड़बड़ हो गया है। तो रूप जो है वो इनकी रुबाइयों का मजमुआ है और गुले नगमा जो है वो इनका शेरी मजमुआ है जिस पे इनको ज्ञानपीठ मिला था। तरक्की पसंद अदब, तरक्की पसंद तहरीक पर लिखी हुई तनकीदी किताब है, उसका मुसन्निफ़ कौन है? तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि तरक्की पसंद अदब पर तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद जो किताब लिखी गई है ये किताब का नाम है तरक्की पसंद अदब। लिखी क्या है कि ये किस पे गई है? तो तरक्की पसंद तहरीक पर। तो ये किताब सिर्फ आपको बताना है तरक्की पसंद अदब किसकी है, बस इतना सा सवाल है। अली सरदार जाफरी की अच्छे से याद होना चाहिए। परवाज़ भी अली सरदार जाफरी का मजमुआ है, वो भी आपको याद रहना चाहिए। समाजी और इस्लाही मौज़ूआत को लेकर लिखे गए ड्रामे कौन से हैं जिनका मुसन्निफ़ आगा कश्मीरी हैं? तो समाजी और इस्लाही मौज़ूओं को बना करके, हदफ बना करके लिखा गया है। तो आपका सही आंसर होगा थर्ड, सैदु होश और सफ़ेद खून, ये दोनों जो है वो इस्लाही और समाजी हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ इंशाया का नाम चुन लीजिए, क्या है? इनमें जो दिया गए हैं उनमें कौन सा है जो इंशाया जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है? उम्मीद की बहार बहुत फेमस है। सर सैयद से मंसूब एक यूनिवर्सिटी का नाम, आसान सा बिल्कुल सवाल है। सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, आपका आंसर सही होगा थर्ड, बनवाई थी। जन्नत का
मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? जहन्नुम, बेहश्त, दोज़ख या फिर अर्ज़। बहुत आसान सा सवाल है और ये सभी को तो मालूम ही होना चाहिए भाई। तो जन्नत का दूसरा नाम क्या होता है? बेहश्त। आपका सेकंड सही होगा। अब सवाल नंबर है 64। एडिटोरियल को उर्दू में क्या कहते हैं? एडिटोरियल को उर्दू में क्या कहते हैं? एडिटोरियल को उर्दू में कहते हैं इदारिया। उर्दू ज़बान लिसानी ख़ानदान के किस शाख से ताल्लुक़ रखती है? उर्दू ज़बान। उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ये उर्दू किससे रखती है ताल्लुक़? जदीद हिंद आरियाई से। हिंद आरियाई तो है लेकिन जदीद हिंद आरियाई। कैसे? मैंने बताया था कि जो 8 ख़ानदान थे उन 8 ख़ानदानों में सबसे बड़ा ख़ानदान ज़बानों में हिंद आरियाई था और फिर हिंद आरियाई यानी हिंद आरियाई ये वाला ख़ानदान सबसे बड़ा था। फिर इसको क्या है 3 हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा जो है वो ये वाला हो गया कदीम हिंद आरियाई, दूसरा हिस्सा हो गया वस्ती हिंद आरियाई और तीसरा हिस्सा हो गया जदीद हिंद आरियाई। फिर इसी से बोलियाँ निकली हैं। खड़ी बोली, शोर सैनी, अभ्रंश, ये सॉरी अभ्रंश का नाम आ गया, खड़ी बोली है, पेशाची है, इस तरह की ये सब बोलियाँ जो है वो इससे निकली हैं और इसी से ब्रज भाषा भी निकली है। तो उन्हीं बोलियों को मिलकर के बाद में उर्दू बनी है। अगला सवाल है भागमती एक ऐसी मसनवी का किरदार है जिसका हीरो एक बादशाह गुजार है। तो भागमती कौन थी? बंगाली की शहजादी थी, वो सॉरी रक्कासा थी और ये कुतुब मुश्तरी का किरदार है। सवाल है कि शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहता था बरमला। तो ये शेर किस नज़्म में इस्तेमाल हुआ है? ये है मुफलिसी में इस्तेमाल किया है नज़ीर अकबराबादी ने। दूसरी बात अगर ये पूछ लिया जाए इसमें सनात कौन सी इस्तेमाल हुई तो ये भी याद रखिएगा साथ साथ में तलमी का इस्तेमाल किया गया। सवाल है मोहल्ले की होली एक ऐसा ड्रामा है जिसमें भाईचारगी और हिंदू मुस्लिम एकता कहानी कही गई है। तो ये भाईचारा यानी जो क्या कहते हैं सौहार्द पे लिखा गया ड्रामा है। तो किसका है ये? मोहल्ले की होली। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और ये नोट कीजिएगा, ये रिपीट हो सकता है सवाल। अतर परवेज़ का नाम याद रखिएगा। अगर होली नामा नज़्म पूछी जाती है मुखम्मस की हैयत में लिखी है, नज़ीर अकबराबादी ने लिखी है। कलमी तस्वीर इस इज़ाफ़ नस्र से मुमासिलत रखती है। तो क्या होता है, किस में तस्वीर बनाई जाती है? खाके में। स्केच की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें कलम और लफ्ज़ों से तस्वीर बनाई जाती है। सादत हसन मंटू ने इंसानी नफ्सियात, जिन्स, फसादात, सियासी मसाइल जैसे मौज़ूआत पर बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। उनका पहला अफसाना कौन सा है? पहला अफसाना सिर्फ बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। तो उनका सबसे पहला अफसाना है ठंडा गोश्त। कैसा? नफ्सियाती अफसाना ठंडा गोश्त, जिसमें जिन्स का इस्तेमाल किया गया, इस पे मुकदमा चला। अगला सवाल है 10 की लाठी एक का बोझ एक ज़रबुल मिस्ल है, उसका मानी क्या है? यहाँ पे मुझे लग रहा गलत है। जिसकी लाठी नहीं, यही होगा, सही है। 10 की लाठी एक का बोझ, ये मिसाल है, इसका मानी क्या होगा? आसान सा सवाल है ये। मेल मिलाप से रहने में बरकत, यहाँ से आपका आंसर सेकंड सही होगा।
हफ्त रोज़ा हमारी ज़बान कहाँ से निकलता है, निकलती है। तो ये रिसाला है, कहाँ से निकलता था, निकलती है। कुछ मिसप्रिंट हो जाते हैं। 72 में देख लीजिए, 72 नंबर का आंसर क्या होगा आपका। उम्मीद करता हूँ आपको सिर्फ इतना बताना है, रोज़नामा है हमारी ज़बान कहाँ से निकलता है। इंपॉर्टेंट है, रिपीट कीजिए, हो सकता है सवाल, ये नोट ज़रूर कीजिएगा। मैं जो बताता चलता हूँ उसको नोट ज़रूर करते रहिएगा। तो नई दिल्ली, आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू शायरी का चरबा उस शायर के अदम दम कदम से हुआ। तो ये गलत पढ़ दिया मैंने, चरबा नहीं है, चर्चा। चरबा होता है कि किसी के शेर को अपना शेर बता करके और उसमें लफ्ज़ों का हेर फेर कर दे, उसे चरबा कहते हैं। जब बात आ गई है तो समझ लीजिएगा चरबा क्या होता है। जैसे किसी का ख्याल है और उसी ख्याल को अपने लफ्ज़ों में बांध देना, चरबा हो जाता है। जैसे सबरस है, ये चरवा ही है, हुस्नो दिल की लिखी हुई जो दास्तान थी उसका चरवा है। तो शुमाली हिंद में किसकी वजह से हुआ है, शुमाली हिंद में शायरी जो है वो वली दक्नी, आपका आंसर सही होगा सेकंड। तज़हीक रोज़गार किस तरह की शायरी है। तो तज़हीक रोज़गार एक आसान सा सवाल है, हुजूम, यह आपका फर्स्ट सही होगा। ये सनत कलाम के हुस्न को बढ़ाने में ज़ेवरात का काम करते हैं। तो तस्बीहात और इस्तारात, आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। खोजी रतननाथ सरशार की लिखी हुई उस तसनीफ़ का अहम किरदार है। तो आज़ाद की जो लिखी हुई किताब है फसाना आज़ाद, उसी का किरदार है खोजी। ये भी देखिए दूसरी बार रिपीट हुआ है। अगला सवाल है, मोहम्मद मुजीब का 5 एक्ट पर लिखा हुआ एक ड्रामा है, उसके आखिर में शेख सरमद का कत्ल का वाक़या बयान किया गया है। ड्रामा कौन सा है। तो इसमें जो दिए गए हैं इनमें पहली बात तो यही है कि एक ही ड्रामा ही दिया गया है मुजीब का, तो खाना जंगी आपका याद रहना चाहिए, थर्ड सही होगा। अगला सवाल है, ये इक़्तिबास है, बताना है किस इंशाए से लिया गया है। आसान सा है और रिपीट हो सकता है, बट एक दिन उस मरहूम को मैंने देखा कि हज़रत इब्ने अरबी फतूहात मक्का की एक जिल्द में छुपा हुआ बैठा है। ये कौल किस इंशाए में है। तो झींगर का जनाजा जो ख्वाजा हसन निज़ामी का है उसमें, मिट्टी का तेल भी इन्हीं का है लिखा हुआ, याद रखिएगा। कब शरारत से बाज आते हैं, आग पानी में वो लगाते हैं। इस शेर में आग पानी में लगाना फितना उठाने के मानी में इस्तेमाल हुआ है। आग पानी में लगाना क्या है, मुहावरा है, कहावत है, ज़रबुल मिसल है या रोज़मर्रा है। तो आग पानी में लगाना, उम्मीद करता हूँ आसान सा सवाल है, बट ये मुहावरा है। एहतशाम हुसैन की तनक़ीदी तसानीफ़ में शामिल नहीं है। तो एहतशाम की कौन सी जो तसनीफ़ है वो इसमें से नहीं है। बोतीक़ा एहतशाम की नहीं है, ये अरस्तू की लिखी हुई है। थर्ड आंसर सही होगा। दूसरी चीज़, एक बात और याद रखिएगा, ये जो मुहावरे और कहावत की पहचान ये है कि मुहावरा जो होता है वो छोटा होता है, कहावत बड़ी होती है। और मुहावरे जो होता है उसमें ना का इस्तेमाल, जैसे तारे गिनना, आँख मारना, आँख चुराना, आँख झुकाना, इस तरह के इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल इस तरह से ये पूरे सवाल हो गए। 80 सवाल का ही प्रैक्टिस सेट था और 40 मैंने कल बात की थी, 40 आज क्वेश्चनों पे बात की है। इनमें कोई भी गलती हुई हो तो ज़रूर बताइएगा।